हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से साइबर कृषि एजुकेशन में। तो ये जो है दोस्तों सेट प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। 25 क्वेश्चन का मैंने करवा दिया था सेट। आइए 26 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दरोगा और बीपीएससी के लिए स्पेशल है। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। ये एकदम रट लेना है कि क्वेश्चन यही सब आना ही है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है दोस्तों? तो ये होता है आकलन समिति। आकलन समिति में नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। पंचायत एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों पंचायत एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में ये दोस्तों 1993 में प्रावधान किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो ये जो किया गया सम्मिलित दोस्तों आपको ये होगा भीमताल को। ठीक है, भीमताल को। ये कहाँ है भीमताल? भीमताल जो है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और ऊटी आपको पड़ेगा दोस्तों तमिलनाडु। ऊटी में तमिलनाडु में है। ठीक है, सांभर जो दोस्तों है ये है आपको राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। अब पुलिकट जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रांत पर होता है तो गुजरात में कंडाला में सूर्योदय किस समय पर होता है? तो दोस्तों याद रखना कि 2 घंटा का ये अंतराल है, तो 7 बजे ही होगा इसका 29 का। तो 29 का आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, लगभग 7 बजे। ठीक है, लगभग 7 बजे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है दोस्तों? 3 देशों में। तो ये हो गया बोर्निया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बोर्निया। बोर्निया जो है 3 देशों में विभाजित दोस्तों। इंडोनेशिया में, ब्रुनोई और मलेशिया, 3 देशों में। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो दोस्तों ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्निया तीसरे नंबर पे। तो याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था दोस्तों? आपको याद होगा बाल ये कथन था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। तो आगे क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? दोस्तों ये अधिवेशन पूछ रहा है। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक बोले थे दोस्तों ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोलते। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे एसी मजमूदार कर रहे थे। एसी मजमूदार, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है दोस्तों। मतलब आनंद मठ की जो उपन्यास है वो किस पर आधारित है दोस्तों? वो है सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1770 से 1780 के बीच। 1770 से 1780 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था दोस्तों? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो दोस्तों थे वो उस्ताद मंसूर थे। उस्ताद मंसूर। इनको जहांगीर ने नादिर उल असर का उपाधि दिया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये जो शोध है दोस्तों आपको नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है दोस्तों। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है किसका? वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण के। ठीक है, याद रखना। इनमें से क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मतलब सम्मिलित पूछ रहा नहीं है दोस्तों। तो मद्य निषेध भी है, काम का अधिकार भी है, समान कार्य हेतु समान भी है, सूचना का अधिकार दोस्तों नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार नहीं है। राइट टू फंडामेंटल, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो देखो 543 को सीट है लोकसभा में दोस्तों और उसका 1/10 होना चाहिए दोस्तों। तो लगभग 54 होता है, 54 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो 54 ऑप्शन नहीं है, तो देखेंगे 54 के आसपास कौन है तो दोस्तों तो 60 है। इसका आंसर 60 हो जाएगा, 60 सदस्य। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया दोस्तों? तो वो हो गया आपको
एडन नहर, एडन नहर, ठीक है, एडन नहर से कहा गया। एडन नगर कहाँ है दोस्तों? ये है वेस्ट बंगाल में। और सरहिंद नगर जो है वो आपको पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो प्रथम विश्व जो जलवायु सम्मेलन 1979 सही है, ये भी सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा का सही है। प्रथम शिखर सम्मेलन प्लस ये भी सही है दोस्तों। कार्बन व्यापार जो है ना दोस्तों, ये जो है सही नहीं है। कार्बन व्यापार जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का जो है ना दोस्तों, वो ओजोन संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से है। तो ये गलती है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब ये नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? ये है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। कौन है? मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत कौन थे दोस्तों? ये सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी जो थे सत्य पे चलने और अहिंसा करना जानते थे, हिंसा से दूर रहते थे, ठीक है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 1931 में हुआ था, याद रखना 1931 में हुआ था, ठीक है। ये पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था, तो दोस्तों ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में। 43, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 में, तो उसमें कांग्रेस का जो था दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना। कांग्रेस उस समय बोला था इसको अंग्रेज लोगों की, अगर हमें आप लिखित तौर पर दे दें कि हाँ अगर हम आपके साथ विश्व युद्ध में साथ देंगे, लेकिन आप लिखित तौर पर दे दीजिए कि हमें फिर आज़ाद कर दीजिएगा, तब हम आपका साथ देंगे। तो वही था यहाँ पर, पूर्ण स्वतंत्रता शासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है कि आप इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। सियाचिन लिखा हुआ तो लोग समझ जाते हैं चीन से होगा, लेकिन गलत है, ये हो जाता है भारत पाकिस्तान के बीच। 44 का आंसर हो जाएगा सी, 44 का आंसर सी, भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है। 45, भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है दोस्तों, तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो आपको खनिज तेल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा है, तो ये इटली है, इटली में, ठीक है। राष्ट्रीय 48, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा जो हुई है 1983 में हुई है, 1983। 49, क्वेश्चन नंबर 49, सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ मिलता है दोस्तों, तो सर्वाधिक लाभ मिलता है उसको, किसको? गुजरात को। सबसे ज़्यादा पूछ देगा कि सरदार सरोवर से दुष्ट प्रभावित जो होता है वो होता है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है गुजरात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, तो 1979 में, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपके 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।